अंतकूनी सैयदता अहलिल जन्ना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफ़ात का वक्त करीब हो गया, जब ज़ाहिरी दुनिया छोड़ने का वक्त करीब हो गया, आपकी चहीती बेटी, प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, वो फ़ातिमा जो प्यारे हसन और हुसैन की माँ है, वो फ़ातिमा जो नबी आखिरुज़्ज़मा की चहीती बेटी है, वो फ़ातिमा जो अली शेरे खुदा के बानुए मोहतरमा है, वो फ़ातिमा जो प्यारी ज़ैनब की प्यारी माँ है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक की बारगाह में तशरीफ़ लाती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, सबसे ज़्यादा चहीती बेटी, सबसे ज़्यादा चहीते बाप, न बाप आज बेटी का वो किरदार अदा कर सकता है, न इज्जत व अजमत बजा ला सकता है, न आज की बेटियां अपने बाप को आबाओ अजदाद की वो अजमत बजा ला सकती है। अजीज़ाने गिरामी, जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं, ज़ाहिरी दुनिया छोड़ने का वक्त करीब हो चुका है, चहीती बेटी को करीब फरमाते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा करीब होती हैं, प्यारे आका सरदारे दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरगोशी फरमाते हैं। माशाअल्लाह, मुस्लिम भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए, आप तशरीफ लाइए। अब वक्त गुजर चुका है, वक्त खास गुजर चुका है, ये वक्त आम चल रहा है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को करीब फरमाते हैं, प्यारे आका के करीब होती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में प्यारे आका कुछ लबकुशा होते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा गमज़दा हो जाती हैं, आपके आंखों से आंसू के कतरात गिर पड़ते हैं। अल्लाहु अकबर, नबी आखिरुज़्ज़मा की नज़र पड़ती है, जिस बेटी को कभी हमने दर्द में ना देखा, आज आखिरी वक्त चल रहा है, मेरी बेटी गमज़दा हो गई है। गमज़दा होना नहीं चाहिए, मेरी बेटी को गम लाहिक हो गया है, ये गम दूर हो जाना चाहिए। फिर करीब फरमाते हैं, मेरी बेटी मुझसे करीब हो जाओ, अपने बाबा जान के लबहाए मुबारक से अपने कानों को करीब कर दो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने काने मुबारक को करीब कर दिया। फिर मेरे मुस्तफ़ा लबकुशा होते हैं। क्या लबकुशा हुए? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मुस्कुराने लगती है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मुस्कुरा बैठती हैं। मेरे मिल्लत के अजीज़ों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह के वफ़ात के बाद, ज़ाहिरी दुनिया छोड़ देने के बाद, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से पूछती हैं, ए मेरी प्यारी बेटी, बताओ तो सही, आखिर बाबा जान ने आखिर वक्त में तुम्हारे कानों में कौन सी बोली बोला था, जिसकी बुनियाद पर एक मर्तबा तुम गमज़दा हो गई थी, लेकिन दूसरी मर्तबा तुम मुस्कुराने लगी थी। मेरे मिल्लत के अजीजों, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत सैयदतुन निसा इरशाद फरमाती है, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, बात ये है, नबी आखिरुज़्ज़मा ने, मेरे बाबा ने फरमाया, बेटी अब मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, अब मैं ज़ाहिरी दुनिया छोड़ने वाला हूँ। बहुत दिनों तक तुम्हारा साथ दिया, बहुत दिनों तक तुम हमारी नज़रों के सामने चहकती रही, लेकिन बेटी अब हमारा और
तुम्हारा साथ बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। ए अम्मी जान, मैंने ये जुमला जब सुना मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। ऐसी मोहब्बत करने वाला बाप बेटी से जुदा हो रहा है, बेटी को कैसे बर्दाश्त हो सकता था। अम्मी जान, मैं रो गई, मैं गमज़दा हो गई, मेरा दिल बैठ गया। मेरे मिल्लत के अजीजों, हजरत आयशा सिद्दीका फिर पूछती हैं, ए बेटी ये तो बताओ, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद तू मुस्कुरा जाती है, तेरे लबों पर मुस्कुराहट के आसार दौड़ जाते हैं। बेटी आखिर कौन सा जुमला कहा था मेरे मिल्लत के अजीजों? तो हजरत आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती है, अम्मी जान, उस वक्त दूसरी मर्तबा बाबा जान ने कहा था, अला तरज़ीना या फातिमा तो अन तकूनी सय्यदता निसाए अहलिल जन्ना। ए फातिमा, तू सोगवार क्यों नजर आ रही है? तू गमज़दा क्यों नजर आ रही है? तुम्हारे चेहरे पज़मुर्दा क्यों नजर आ रहे हैं? तुम्हारे आंखों में आंसुओं के कतरात क्यों रवा नजर आ रहे हैं? बेटी खुश हो जा। क्या तू इस बात से खुश नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार बन चुकी है, कि तू जन्नती औरतों की सरदार हो चुकी है? बेटी राजी हो जा, बेटी खुश हो जा कि तू जन्नती औरतों का सरदार बन चुकी है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, अला तर्ज़ीना या फातिमा, ए फातिमा, क्या तू राजी नहीं है? तफरीयात में पेश कर रहा हूं हजराते गिरामी, और शायद जुमा में मेरी तकरीर सुन सुन करके लोग थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, क्योंकि जुमा के दिन मेरा अंदाज भी थोड़ा सा अलग थलग होता है। मैं खुशी का कोई मजमून में पेश नहीं कर पाता, खुशी की कोई हिकायत में बयान नहीं कर पाता, मैं ऐसे वाक़यात को मैं छेड़ नहीं पाता हूँ जो हमारे दिलों के लिए मसरूर कुन वाक़े हों। अज़ीज़ाने गिरामी, मुलाहिज़ा किया जाए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बेटी खुश हो जा, बेटी खुश हो जा। ए फातिमा, तू खुश हो जा। सैयदा ज़हरा, तू राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह, हर चीज अपने खुदा को राजी कर रही है। कायनात अपने खुदा को राजी करने के लिए तुली हुई है। नमाजी नमाज पढ़ता है, मौला तू राजी हो जा। रोजेदार रोजा रखता है, मौला तू राजी हो जा। हाजी हज करता है, मौला तू राजी हो जा। गोया के मसाइब आदम अलैहिस्सलाम का तकाजा, मौला तू राजी हो जा। दरख्त के खोह में ज़करिया का तकाजा, मौला तू राजी हो जा। चाहे कनान में यूसुफ का तकाजा, मौला तू राजी हो जा। मछली के पेट में यूनुस का तकाजा, मौला तू राजी हो जा। नारे नमरूद में खलील का तकाजा, मौला तू राजी हो जा। छुरी के नीचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह का तकाजा, मौला तू राजी हो जा। कायनात का तकाजा, मौला तू राजी हो जा। कायनात चाहती ये है, ए मेरे खुदा तू राजी हो जा, लेकिन खुदा फरमाता है मेरे मुस्तफा तू राजी हो जा। मेरे महबूब तू राजी हो जा, मेरे मुस्तफा तू राजी हो जा। मेरे मिल्लत के शहजादों, अब यहीं से पता चल गया, कायनात जिसे कहे कि ए खुदा तू राजी हो जा, वो मेरा खुदा है। और खुदा जिसे कहे तू राजी हो जा, वो मेरा मुस्तफा है। अब इश्क का इम्तिहान आ गया, ये इश्क की घड़ी है और ईमान की मेराज भी है। ये जुमला बदमज़हबों के सीने पर रातों बर्फ बन करके गिरने वाला है। अजीजाने गिरामी, मुलाहिज़ा किया जाए, जिसे कायनात कहे, जिसकी रज़ा कायनात चाहे,
उसे खुदा कहते हैं, और जिसकी रज़ा खुदा चाहे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसकी रज़ा खुद मुस्तफ़ा चाहे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अला तर्ज़ीना या फातिमा, तो ऐ फातिमा, क्या तू इस बात से राजी नहीं है अन तकूनी सय्यदता अहलिन निसा अहलिल जन्ना, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि तू तो जन्नती औरतों का सरदार बन गया। अजीज़ाने गिरामी, मैं हदीस कुदसी में पढ़ रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब की जुबान है, महबूब की जुबान से अल्लाह की बोली प्यारे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद। कायनात मेरी खुशनुदी चाहती है, कायनात मेरी रज़ा चाहती है। हर कोई चाहता है मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, हर कोई नेक काम अंजाम देता है कि मेरा खुदा राजी हो जाए, हर कोई 10 रुपए सदका व खैरात करता है मेरा रब राजी हो जाए। आप मस्जिदों में अपना कीमती सरमाया देते हैं मेरा रब राजी हो जाए, आप अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानियों को टेकते हैं मेरा रब राजी हो जाए, आप रोजेदारों को इफ्तार करवाते हैं मेरा रब राजी हो जाए। लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, कायनात तो मेरी रज़ा चाहती है, लेकिन मैं तो तुम्हारी रज़ा चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारी रज़ा चाहता हूँ महबूब। मैंने किबला इसीलिए बदल डाला कि तू राजी हो जा महबूब, मैंने कंकर को इसलिए कलमा पढ़वाया कि तू राजी हो जा महबूब, मैंने दरख्त को चलवाया कि तू राजी हो जा, मैंने पत्थर को तैराया पानी की सतह पर कि तू राजी हो जा महबूब, मैंने चांद को तो टुकड़े कर दिया ताकि तू राजी हो जा महबूब, मैंने डूबे सूरज को पलटा दिया ताकि तू राजी हो जा। ए महबूब, मैंने तुझे राजी करने के लिए सब कुछ कर दिया है। मेरे मिल्लत के शहजादों, पता चला कि खुदा मुस्तफ़ा को कहता है तू राजी हो जा, और मुस्तफ़ा फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं बेटी तू राजी हो जा। अजीज़ाने गिरामी, सब कुछ बदल डाला, किबला बदल डाला, राजी हो जा। अजीज़ाने गिरामी, फातिमा ज़हरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी और सबसे पहली बीवी, और आपकी चहेती बीवी जो सबसे छोटी है वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत फातिमा ज़हरा चहेती बेटी, हजरत खदीजतुल कुबरा की छोटी बेटी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा और हजरत फातिमा ज़हरा में मकालमा होता है। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि माँ, जब अफजलियत की बात आती है तो माँ मैं आपसे अफजल हूँ, माँ मैं आपसे अफजल हूँ। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दलील में पेश करती हैं, माँ आप अबू बकर की बेटी हैं और मैं नबी की बेटी हूँ। माँ आप मुरीद की बेटी हैं, मैं मुराद की बेटी हूँ। आप मुसद्दिक की बेटी हैं, मैं मुसद्दक की बेटी हूँ। मैं पीर की बेटी हूँ, आप मुरीद की बेटी हैं। मैं रसूल की बेटी हूँ, आप यारे गारे रसूल की बेटी हैं। माँ मैं तो आपसे अफजल हूँ, माँ मैं तो आपसे अफजल हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, बेटी ये तो तुम्हारी दलील हुई, लेकिन मेरी भी दलील सुन लो।
अफजलियत की बात रही तो सुन लो कि अफजल कौन है। तुम्हारे बाबा जान ने क्या ही अछूते अंदाज में कहा था कि नेक बीवियां, कह दो नेक बीवियां जन्नत में अपने शौहरों के साथ जाएंगी। नेक बीवियां जन्नत में अपने शौहरों के साथ जाएंगी। तुम्हारे बाबा जान ने कहा था, ए बेटी जन्नत में तू भी जाएगी, जन्नत में मैं भी जाऊंगी। बेटी जन्नती तू भी है, जन्नती मैं भी हूँ। बेटी तू भी जन्नत में जाएगी, जन्नत में मैं भी जाऊंगी। ए बेटी लेकिन जन्नत तू जाएगी, हाथ तेरा होगा, उंगली अली मुर्तजा की होगी, अली मुर्तजा की उंगली होगी। लेकिन कुर्बान जाओ, मैं जब जन्नत में जाऊंगी तो हाथ मेरा होगा और उंगली मेरे मुस्तफा की होगी, उंगली मेरे मुस्तफा की होगी। हजरत फातिमा ज़हरा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, कुछ देर के लिए आपके ऊपर सन्नाटा छा जाता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, या लैतनी शारतुन रास के, या लैतनी शारतुन फी रास के। ए काश, ए बेटी रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, ए बेटी रंजीदा होने की बात नहीं है। मैंने जो दलील पेश किया है इसे गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। बेटी तू मेरी हैसियत को देखना चाहती है, ए बेटी मेरा तू दर्जा को देखना चाहती है, बेटी तू मेरे मर्तबा को देखना चाहती है, बेटी तू मेरा मकाम देखना चाहती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमन्ना करती है, आरज़ू करती है, या लैतनी शारतुन फी रासिके। ए काश, ए बेटी मैं तेरे सर के एक बाल के बराबर हो जाती, मैं तेरे सर के एक बाल के बराबर हो जाती। बेटी तेरा मकाम और है, मेरा मकाम और है, मेरे मिल्लत के शहजादों। बल्कि ये दलील इससे भी उम्दा दलील मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे मिल्लत के शहजादों, आज मेरा खमीर जरूर अपने बाप के खून से बना हुआ है, लेकिन याद रहे किसी का खून किसी मौलाना के खून, किसी का खमीर किसी मौलाना के खून से बना है, किसी का खमीर किसी मास्टर के खून से बना है, किसी का खमीर किसी मुदर्रिस के खून से बना है, किसी का खमीर किसी मुफस्सिर के खून से बना है, किसी का खमीर किसी मुदर्रिस के खून से बना है, किसी का खमीर किसी वली के खून से बना है, तो किसी का खमीर किसी औताद के खून से बना है, किसी का खमीर किसी औलिया अल्लाह के खून से बना है। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा ज़हरा का जो खमीर बना है वो खून खैरुर रसूल से बना है, मेरे मुस्तफ़ा के खून से बना है। ये खून से बेहतर कोई खून नहीं, ये खमीर से बेहतर कोई खमीर नहीं। मेरे मिल्लत के अजीजों, अब मैं अपने असले मकसद के तरफ लौटूंगा, जिससे कुछ हद तक परेशानी महसूस की जा सकती है, और खास तौर से मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, वो फातिमा जिनका कमाल आप सुन रहे हैं, वो फातिमा जिनका मकाम इतना बुलंदो बाला है, वो फातिमा जो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की अजीम माँ है, वो फातिमा जो बानुए शेर अली खुदा मुश्किल कुशा है, वो फातिमा जो नबी आखिरुज़्ज़मा की चहेती बेटी है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मेरी माँ बहनों, बेटियों, सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम इतना बुलंद क्यों हुआ? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम इतना बुलंदो बाला क्यों हुआ? अज़ीज़ाने गिरामी, जब किताबों को पढ़ा, जब हदीसों को पढ़ा, तो बात समझ में आने लगी। मैं भी कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, कुछ इबारत खानी आ गई तो कुछ पढ़ करके सीखा, और जब समाअत दुरुस्त हुई तो असातिज़ा से कुछ सुन करके मैंने भी सीखा।
पढ़ा पढ़ाया हुआ मैं भी पैदा नहीं हुआ था। अजीजाने गिरामी, आप भी कुछ सीख सकते हैं और आपकी समाअतें भी कुछ सुन करके अपने सीने में जगह दे सकती हैं, लेकिन समाअत को सही करना होगा, ईमान के जज्बे को बेदार करना होगा। मेरी माँ बहनें गौर से सुने, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के झुरमुट में जलवा फरमा है। हजरत अली शेर खुदा भी हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद हैं, यारे गारे रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबाए किराम मौजूद हैं। प्यारे आका एक सवाल करते हैं, सहाबा के मजमा में एक सवाल डालते हैं, ए मेरे सहाबा, मेरा एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम में से कोई भी दे सकता है। प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, लेकिन जवाब जब आप सुनेंगे तो अंदाजा होगा। यकीनन गैरत इस्लाम का जवाब ऐसे ही होना चाहिए, यकीनन एक गैरतमंद इंसान का जवाब यही होना चाहिए। मेरे मिल्लत के शहजादों, प्यारे आका सवाल करते हैं, बताओ तो सही ए मेरे सहाबियों, ए मेरे चांद तारों, ए मेरे दरख्शां सितारों, एक सवाल है, इस सवाल का जवाब दो। वो सवाल ये है, औरत के लिए सबसे बेहतर बात कौन सी बात है? सबसे बेहतर चीज क्या चीज है? औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? मेरे सहाबा जवाब दो, अबू बकर जवाब दो, उमर जवाब दो, उस्मान जवाब दो, अली जवाब दो। बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं बन पा रहा है। मेरे मिल्लत के शहजादों, हजरत जब मजलिस खत्म हो जाती है, मजलिस बर्खास्त हो जाती है, हजरत अली शेर खुदा, हजरत मुश्किल कुशा अपने घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद वो सवाल अपनी शरीके हयात हजरत सैयदतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में रखते हैं। ए मेरी शरीके हयात, तेरे बाबा जान ने एक सवाल किया है, सहाबा की मजलिस में किया है, दरख्शां सितारों की मजलिस में किया है, लेकिन उसका जवाब किसी से ना बन पाया, मुझसे भी ना बन पड़ा, तो आखिरकार इसका कोई जवाब हो सकता है। मेरे मिल्लत के शहजादों, हजरत अली से पूछती है, मेरे सरताज आखिर वो सवाल क्या है? हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, आज तेरे बाबा जान ने सहाबा की मजलिस में सवाल किया है, औरत के लिए सबसे बेहतर बात क्या है? आखिरकार इसका जवाब क्या हो सकता है? मेरे मिल्लत के शहजादों, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा मुस्कुराती हैं, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा तबस्सुम फरमाती हैं और कहती हैं, मेरे सरताज इसका जवाब ये है कि औरत पर किसी गैर मर्द का निगाह ना पड़े और औरत का किसी गैर मर्द पर भी निगाह ना पड़े। मतलब ये है कि कोई गैर मर्द औरत को भी ना देख सके और ना औरत किसी गैर मर्द को देख सके। इसे कहते हैं पर्दा, वो पर्दा जिस फातिमातुज़ ज़हरा के कदम मुबारक के नकूश को भी ना देख सका, ये हवा कदम मुबारक तक भी ना गुजर सकी, ये औजे मेहर ने भी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को ना देख पाया। मेरे मिल्लत के शहजादों, इस आसमान के शामियाने ने भी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा को ना देख पाया। ये हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का पर्दा था, लेकिन हमारी माँ बहनों का पर्दा एक अजीब पर्दा बन चुका है। वो पर्दा ऐसा है कि नकाब भी हो तो स्टाइल का नकाब हो, और दुपट्टा भी हो तो स्टाइल का दुपट्टा हो, सिंगार भी ऐसा हो कि गैरों की नजर आसानी के साथ हमारे ऊपर पड़ सके, चाल भी ऐसी है कि गैर मर्द हमें देख करके खुश हो सके, अंदाज ऐसा है कि मगरिबी तहजीब की औरतों का चलन बन चुका है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज ना बन सके, पूरी जिंदगी गुजर चुकी, मुसलमान के घराने में पूरी जिंदगी गुजर रही है, कुरान पढ़ते जिंदगी गुजर रही है, कुरान सुनते जिंदगी
जिंदगी गुजर रही है, हदीस मुस्तफ़ा सुनते जिंदगी गुजर रही है, इस्लाम के झंडे को देखते जिंदगी गुजर रही है। अफसोस इस्लाम का दावा तो करते रह गए, लेकिन ना बन सके तो कनीज़े मुस्तफ़ा ना बन सके, ना बन सके तो कनीज़े फातिमा हम ना बन सके। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि घर के एक गोशे को मस्जिद बना दिया गया था। घर के एक गोशे को हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रातों रात इबादत किया करते थी, यहां तक के सुबह का वक्त हो जाया करता था। क्या हुआ? नाच सुनते वक्त एको मर्तबा नहीं बोले हैं कि 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। जब समझने की बारी आती है हज़रात गिरामी, मैंने हदीस 2 बयान किया है, अभी बाकी है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरी माँ इबादत और रियाजत में इस कदर मसरूफ हो जाया करती थी कि रातों रात सजदे में औकात को गुजार देती। अचानक जब सुबह के वक्त आंख खुलती तो देखती कि मेरी माँ फातिमतुज़ ज़हरा इबादत इलाही में मसरूफ हैं। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, वो फातिमा जिन्होंने इस्लाम को समझा, वो फातिमा जिन्होंने खुदा के कानून को समझा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुश शुहदा जैसा बेटा उन्हें इनायत किया है। लेकिन आप बाजारों में टहलना पसंद करती हैं, आप सरेआम चौराहों पर चलना पसंद करती हैं, तो आपका बेटा शहीद आजम कैसे हो सकता है? आपका बेटा कभी भी शहीद आजम नहीं बन सकता है। अगर बेटे को सालेह औलाद बनाना है तो फातिमा का कनीज बन करके दिखाना पड़ेगा। जैसी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने इबादत किया था, वैसी इबादत तो ना सही, लेकिन 5 वक्त नमाज जरूर अदा करना पड़ेगा। जैसी फातिमा ने पर्दा किया था, वैसा पर्दा तो ना सही, लेकिन फिर भी अपने आप को पर्दे में संभाल करके रखना पड़ेगा। मेरे मिल्लत के शहजादों, जब किताब को पढ़ा तो पता चला हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की वो वाहिद औरत है, दुनिया की वो वाहिद बेटी है जिसे शेर खुदा मुश्किल कुशा के अलावा किसी और ने नहीं देखा है। हजरत अली की निगाहों के सिवा किसी और ने नहीं देखा है। लेकिन आज हाल मेरा ये है, जब तक 10 लोग हमें नहीं देखते हैं तब तक हमें चैन नहीं मिल पाता है। अजीजों, बड़े अफसोस की बात है, ऐ मेरे इस्लाम की शहजादियों, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हम सबों ने पर्दा को बालाए ताक रख दिया, हम सबों ने नमाज को बालाए ताक रख दिया, और जिस चीज को हम लोगों ने अपनी आगोश पर ले लिया है, अपनी आगोश में जिसे सुबह शाम हम लोग खिलाते हैं, वो ये है अपने पड़ोस को गाली गलौज करना, वो ये है अपने पड़ोस की चुगली व गीबत करना, वो ये है हमेशा बुरे सोच और बुरे फिक्र और ख्यालात के साथ सुबह से लेकर शाम तक गुजार देना। ये फातिमा का किरदार ना था तो कनीज़े फातिमा का किरदार कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अजीज़ाने गिरामी, यकीनन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि वक्त ज्यादा हो चुका है। हसन भाई ने ये प्रोग्राम खत्मे मसनूना के मौके पर रचाया, सजाया, बसाया। प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम।
हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। तो जब इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है तो इस्लाम की फितरत को अपना करके चलना चाहिए ना। जब इस्लाम के तर्ज और तरीके पर पैदा होता है तो इस्लाम की रविश पर जिंदगी गुजारना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम के तर्ज पर पैदा होता है, इस्लाम के तरीके पर पैदा होता है। चाहे दुनिया के किसी हिस्से में, पूरी कायनात में जो बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम ही की फितरत पर पैदा होता है। तो हम ढूंढते हैं कि इस्लाम की फितरत में क्या है। हम ढूंढते हैं इस्लाम की फितरत में क्या है और क्या नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, इस्लाम की फितरत को जब हमने ढूंढा तो इस्लाम की फितरत में हमें नमाज नजर आई। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो इस्लाम की फितरत में कुरान की ताबेदारी नजर आई। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो इस्लाम की फितरत में शरीयत की ताबेदारी नजर आई। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो हुसैन आजम का किरदार नजर आया। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो हसन आजम का किरदार नजर आया। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो खुलफाए राशिदीन की अजीम सीरत नजर आई। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो कुरान की अजीम अहकाम नजर आए। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो 5 वक्त नमाज अदा करने की बात नजर आई। लेकिन जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो उसमें कहीं पर भी नमाज छोड़ने की बात नजर आई। जब हमने इस्लाम की फितरत को ढूंढा तो उसमें कहीं गाली गलौज नजर ना आई। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो कहीं जुगली व गीबत नजर ना आई। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो कहीं शराब और ताश की पत्तियां नजर ना आई। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो अपने भाई को सताना कहीं नजर ना आया। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो कोई गलत काम करना नजर ना आया। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो जुल्म करना कहीं नजर ना आया। जब इस्लाम की फितरत को हमने ढूंढा तो सिर्फ अदल ही अदल नजर आया। जब इस्लाम की फितरत को नजर आया तो सिर्फ अल्लाह नजर आया और रसूल का नाम नजर आया। गोया के अगर इस्लाम की फितरत पर पैदा हुए हो तो तुम्हारी जिंदगी बोले नबी नबी। जब इस्लाम की फितरत पर पैदा हुए हो तुम्हारा चलना बोले नबी नबी। जब इस्लाम की फितरत पर पैदा हुए हो तुम्हारा सोना बोले नबी नबी। जब इस्लाम की फितरत पर पैदा हुए हो तो तुम्हारा उठना बोले नबी नबी। जब इस्लाम की फितरत पर पैदा हुए हो तो तुम्हारी फितरत इस्लाम बोले, तुम्हारी फितरत अहकाम इस्लाम बोले। जब सोओ तो खुदा की इबादत करके सो, जब उठो तो अल्लाह का नाम लेकर के उठो। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। मेरी तकरीर मुकम्मल तो हुई नहीं लेकिन मुकम्मल हो गई, मुकम्मल हो गई। बस गुजारिश इतना है, रिक्वेस्ट इतना है, खुदा के लिए मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, बाप चचा से भी गुजारिश करता हूँ, जो बेटे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से भी गुजारिश करता हूँ। आखिर फना है, आखिर फना है, आखिर फना है। ये रंगीनियां सब छूट जाएंगी, ये दहलीज धरे का धरे रह जाएगा, ये ताबनाकियां सब छूट जाएंगी, ये आल औलाद ये संसार के झमेले सब यहीं रह जाएंगे। अगर काम आने वाला है तो इस्लाम के ऊपर जो आप अमल पैरा होंगे यही काम आने वाला है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फितरत इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अहकाम इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना